नमस्कार। मैं गरिमा सिकारिया, वार्ड नंबर 24 की पार्षद और पूर्व चेयरमैन गरिमा सिकारिया। सबसे पहले तो मैं आज की जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि 11 महीने के अथक प्रयास से आज सत्य की जीत हुई है। मेरे सभी सहयोगी पार्षद, सभी मीडिया कर्मी, आप सभी को धन्यवाद। इस 11 महीने की लड़ाई में जहाँ मुझ पर अविश्वास लगाया गया था, उसकी आज जीत हुई है। आज न्यायपालिका के द्वारा डबल बेंच में जो एलपी दायर किया गया था अविश्वास प्रस्ताव के लिए, वह अविश्वास खारिज कर दिया गया है, पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है, निराधार माना गया है। इस 11 महीने की लड़ाई में जहाँ 9 जून 2017 को चयनित होकर जब मैंने अपनी कुर्सी संभाली थी, तो मैंने जो शपथ लिया था उसको पूरी तरीके से बरकरार रखने के लिए कोशिश की। तन मन धन से मैंने इस विद्या के विकास के लिए जितना संभव हो सका सरकारी राशि का उपयोग किया। इसी विद्या के विकास के लिए रोड बनवाए, नाले बनवाए, बिजली व्यवस्था ठीक करी, सुदृढ़ करने की कोशिश की, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की, पार्क बनवाया गया, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन हमारे ही बीच कुछ ऐसे पार्षद जिनको ये विकास उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि लूट की छूट नहीं मिल रही थी, उसमें उन्हें यह सही नहीं लग रहा था कि यह विकास क्यों हो रहा है। इसी में 28 नंबर के पार्षद मोहम्मद कयूम अंसारी, वार्ड 7 के छोटे सिंह, वार्ड 4 के अश्विनी कुमार, वार्ड 12 के राजिया प्रवीण और वार्ड 14 के मुन्नी खातून, इसी तरीके से वार्ड 36 के रूही सिंह और 20 के पंकज चौधरी जी, ये सब पार्षदगण जिनको यह विकास सही नहीं लग रहा था, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसमें कि मैं 16 दिसंबर 2020 को जब सरकारी बैठक में उपस्थित होने के लिए मैं पटना गई हुई थी, जिनमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली थी। उस सरकारी बैठक में उपस्थित होने के लिए जब मैं पटना गई हुई थी, जहाँ पे विकास के संभव में ही बातें होने वाली थी, तो पीछे से इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया। इन सभी पार्षदगणों ने पीछे से अविश्वास प्रस्ताव पत्र जमा करवाया ऑफिस में, जिसकी मुझे खबर तक नहीं थी। उसी प्रक्रिया के दौरान 28 दिसंबर को अविश्वास लाया गया, अविश्वास की मीटिंग हुई, जिसमें मेरे खिलाफ अविश्वास पारित कर दिया गया। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह रही कि जो मेरे पक्ष का वोट था वो अविश्वास के पक्ष में ले गए, मतलब अब मेरे विपक्ष का वोट जो रद्द वोट था अविश्वास के पक्ष में लेके इन्होंने काउंटिंग कर ली और 19 वोट को करार करते हुए अविश्वास पारित कर दिया, जिसको वहां की महिलाओं ने, जो भी हमारी सहयोगी महिलाएं हैं, पूरी तरीके से निराधार बताया और रिकाउंटिंग की मांग की। लेकिन उस रिकाउंटिंग की मांग में बहुत ही बुरी शर्मनाक घटना हुई। उस शर्मनाक घटना में हमारे वार्ड 20 के पार्षद, वो पुत्र हैं, पार्षद पति हैं, वार्ड 20 के पार्षद पति पंकज चौधरी जी, वार्ड 18 के रिंकी गुप्ता जी, वार्ड 36 के केशवराज जी और वार्ड 29 35 के इनाम जी, मोहम्मद इनाम जी, जिन्होंने बहुत शर्मनाक घटना की, अपने कपड़े उतारे, जिसके चलते ये रिकाउंटिंग नहीं हो पाई। रिकाउंटिंग की मांग लोग जोर शोर से कर रही थी, जो भी महिला सहयोगी हमारे पक्ष में थी, रिकाउंटिंग की मांग जोर शोर से कर रही थी, लेकिन वहां पे रिकाउंटिंग नहीं हो सकी। अगर यह रिकाउंटिंग हो जाती, वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और अविश्वास लगता ही नहीं। इसी बीच में मोहम्मद कयूम अंसारी जी ने इस बैलेट पेपर को सील कर दिया सारे और अविश्वास को पारित कर दिया। इसी अविश्वास पारित के खिलाफ जब हम लोग न्यायपालिका में गए, कोर्ट में गए, तो उसी का आज वर्डिक्ट आए हैं
उसी वर्डिश के दौरान इस अविश्वास को पूरी तरीके से निराधार, निर्वचित और सर्वांगीण विकास में अवरोध पाने वाला पाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को निराधार माना गया है, तो मैं इसके लिए जनता जनार्दन को धन्यवाद देती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ कि जो अविश्वास किस कारण से लगाया था, जो प्रक्रिया उन्होंने चूज की थी, जो प्रक्रिया से अविश्वास लाया गया, जिस प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया और जो अविश्वास के प्रस्ताव में उन्होंने प्रोसीडिंग लिखी, उसको पूरी तरीके से न्याय डबल बेंच में खारिज कर दिया गया है। इसमें सत्य की जीत हुई है। सबसे कहना यह है कि इस 11 महीने के अथक लड़ाई में विकास कितना अवरुद्ध हुआ है, जिसमें हमारे षड्यंत्रकारी पार्षदगण जिन्होंने यह विश्वास लाया और जो उनकी मंशा थी, उस मंशा को वो पूरी करना चाहते थे, लेकिन वो पूरी नहीं कर सके क्योंकि लूट की छूट उनको नहीं मिल सकी। उनके इस अविश्वास लाने के बाद भी मैंने एक लड़ाई लड़ी कि उनके पावर को सीज करा दिया। जो उस अध्यक्षता, जो अविश्वास के प्रस्ताव की मीटिंग की पीठासीन पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी के पावर को हम लोगों ने सीज करा दिया और वो वित्तीय पावर को सीज करा देने के कारण वो कोई भी वित्तीय निर्णय नहीं ले सकते थे। फिर भी हमने सरकारी राशि को बचाने की पूरी कोशिश की। इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद हमारी लड़ाई जारी थी क्योंकि अभी भी हमें न्यायपालिका से न्याय नहीं मिला था। हम कोशिश कर रहे थे और इसी अथक कोशिश का प्रयास आज निर्णय आया है कि इसको अविश्वास को पूरी तरीके से खारिज किया जाता है। मेरा सम्मान मुझे वापस मिल रहा है। मैं इसके लिए जनता जनार्दन आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और मेरी जो विकास की संभावनाएं हैं, मेरी जो सोच है, इस 11 महीने में बहुत ही कम रही क्योंकि मैं पूरी तरीके से चाहती थी कि बेतिया भी एक स्मार्ट सिटी में डेवलप हो, जहाँ पे बिहार अपनी पूरी कोशिश कर रहा है डेवलपिंग स्टेट बनने में, तो बेतिया भी विकास की धाराओं में बहे। मैं पूरी तरीके से चाहती थी कि रोड बने, मैं चाहती थी कि ड्रेनेज सिस्टम और सुदृढ़ हो, मैं चाहती थी कि सौदागरी बने, मैं चाहती थी कि बच्चों के लिए यहाँ पार्क बने और सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ लागू हो, यहाँ वाईफाई जोन बने, सब कुछ हो। लेकिन ये विकास को रोक दिया गया और इस विकास के रोकने में बहुत बड़ा हाथ इन सभी पार्षद जनों का रहा है। मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहूंगी, जो आगामी चुनाव जो आने वाले हैं, जो इनको मेरा सम्मान वापस करने का और मेरे इस सम्मान का दुरुपयोग करने का, मेरे सम्मान को गिराने का इन्होंने जो कोशिश की है, एक महिला को अपनी कुर्सी से हटा के उनको मेरे कार्य को रोकने की जो उन्होंने कोशिश की है, इनको सबक जरूर मिलना चाहिए। इन्हें भी पता चलना चाहिए कि जनता हर चीज की हकदार है। लेकिन कारण आप देख ही चुके हैं कि बीते अभी बारिश के मौसम में आप देख रहे थे कि यहाँ पे बोट चल रही थी। ड्रेनेज सिस्टम इतने पूरी तरीके से था कि यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ बेतिया के इतिहास में कि यहाँ पे नाव चलाया जा रहा था। तो स्वच्छता कहाँ से होगी जब आप सफाई पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, और जिसमें कि हर वार्ड में 13 कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं और पता नहीं फिर भी सफाई की ऐसी व्यवस्था बदहाल स्थिति थी कि आज पानी निकासी का कोई द्वार ही नहीं था और पूरे बेतिया शहर पानी में डूबा हुआ था। आपके समय में बताया जाता है 6 से 7 कर्मचारी एक वार्ड में होते थे, आज 14 बता रहे। तो फिर ये कहाँ घोलमाल है जो ये इतना सफाई कर्मचारी होने के बाद भी स्वच्छता में ऐसी तादाद नीचे जा रही है। जब मैं सेलेक्ट होके आई थी तब 7 कर्मचारी थे और हम लोगों ने पूरी तरीके से बोर्ड में पारित करके इन्हें 13 कर्मचारी दिए थे सबको, क्योंकि वो जरूरी भी था डोर टू डोर सर्वे करना, डोर टू डोर